तो टॉपिक हमारे पास है हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब ये होता है कि जो दिल के खाने होते हैं वो एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक दफ़ा क्या होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं। जब दिल के खाने कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनमें से ब्लड निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जब उसके खाने रिलैक्स होंगे तो उसमें से ब्लड क्या होगा, इंटर होगा। कॉन्ट्रैक्ट को हम नाम देते हैं सिस्टोल और रिलैक्स को हम नाम देते हैं ये डायासिस्टोल। दिल के चार खाने हमारे पास हो गए, एट्रिया, दो एट्रिया और दो हमारे पास क्या होगा, ये वेंट्रिकल। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, एट्रिया सिस्टोल। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल। अगर एट्रिया रिलैक्स करेंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, एट्रियल डायासिस्टोल। अगर वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, वेंट्रिकल डायस। जहाँ से मैंने उसको डिवाइड किया वो एट्रिया को सिस्टोल और डायसिस्टोल। मतलब अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सिस्टोल, और एट्रिया अगर रिलैक्स कर रहे हैं तो ये एट्रियल डायासिस्टोल। अब वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल सिस्टोल, अगर वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, वेंट्रिकल डायासिस्टोल। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें, जब ये वाले एट्रिया, दोनों वाले एट्रिया आगे वाले, ये एट्रिया हो गया और ये एट्रिया, जब ये एट्रिया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पहले चले हम रिलैक्स देख लेते हैं कि जब ये एट्रिया और ये एट्रिया हमारे पास रिलैक्स करेंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, एट्रियल डायासिस्टोल। जब ये वाला खाना रिलैक्स करेगा तो इसमें से ब्लड इसके अंदर क्या होगा, एंटर होगा। जब ये वाला खाना रिलैक्स करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर क्या होगा, पल्मोनरी वेन के जरिए इंटर होगा। इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, ये एट्रियल डायासिस्टोल। अब सिस्टोल करने के बाद फिर ये दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब एट्रियम, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड किसके अंदर आ जाएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है ब्लड। तो इसको हम क्या नाम देंगे, एट्रियल सिस्टोल। इसी तरह से हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये वेंट्रिकल डायासिस्टोल। जब ये दोनों वेंट्रिकल आपके पास क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, पहले रिलैक्स करेंगे ना, जब ये रिलैक्स करेंगे, ये वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो यहाँ से ब्लड इसके अंदर आएगा, ये वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो यहाँ से ब्लड क्या आएगा, वो इसके अंदर आएगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे, वेंट्रिकल डायासिस्टोल। और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में चला जाएगा, वो लंग्स में चला जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, एवल्टा के जरिए पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, वो सर्कुलेट कर जाएगा। तो हमारे पास वेंट्रिकल, इसको हम क्या कहते हैं, ये सिस्टोल कहते हैं। एक जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंप्लीट होती है उसको हम नाम देते हैं एक हार्ट बीट। एक हमारी हार्ट बीट क्या हो गई है, यानी एक दफ़ा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक दफ़ा रिलैक्स, एक हार्ट बीट कंप्लीट हो गई। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, दूसरी हार्ट बीट कंप्लीट। तो इस तरह से एक दफ़ा दिल के खाने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, ये रिलैक्स करते हैं, तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है।